फाउंडेशन उन्होंने लेक्चर सुन लिया हुआ है जो मैंने बोला था उनको? यस सर। तुम्हारी कल ऑफलाइन क्लास है फाउंडेशन वालों की। और जो भी तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ टर्म्स जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये नहीं समझ आई होंगी ना उसमें। सर थोड़ी सी आई है। सर आ गई थी थोड़ी बहुत, मतलब आ नहीं गई नहीं, मैं थी। तुम्हें वो एक्चुअली 9th में साउंड कट गया ना, इसलिए तुम्हें हो भी सकता है प्रॉब्लम आए। कल तुम्हारे साथ 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होएगी, जिसमें मैंने तुम्हें जो लेक्चर्स भेजे हैं ना रिकॉर्डेड वाले, उसको मैं यस सर। और थोड़ा सा क्लियर करूंगा और तुमसे फीडबैक लूंगी तुमने कितना उसको अच्छे से किया है। ठीक है, फिर हमने बोहर मॉडल स्टार्ट करना है। ओके सर। ओके सर। मैंने सर कल आज एक आप मैसेज, हाँ बोलो आसमी। आज तुमने अभी आपने जाना है? मैंने सिर्फ इस फोर्स एंड मैंने सिर्फ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो आते हैं तो जा सकते हो। ओके सर। हाँ ओके जी, सर। हाँ जी। तो मैंने एक मैसेज भेजा था कि किसी को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन या मोशन में किसी भी तरह का डाउट है तो वो बताओ। किन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था उसके बाद? एक दिव्यांशु ने किया था, सानवी तुमने भी किया था मुझे मैसेज। सर मैंने आज किया सुबह। आज? हाँ किया है, मतलब मैसेज किया है, बात खत्म। सर मैंने हाँ, भी किया सानवी है। ने किया है मुझे, संयम बांसल ने, राघव शर्मा, एक दिव्यांशु। हाथ खड़े कर लो, तुमने भी मेरे को मैसेज किया था। सर मैंने भी किया है। हाँ तुम भी हाथ खड़े कर लो कृपा। जिस जिसने मुझे मैसेज किया है वो अपने हाथ खड़े कर लो, और जिन्होंने मैसेज नहीं किया उनको डाउट है वो भी अपने हाथ खड़े कर लो। ठीक है जी। सबसे पहले सानवी बताओ तुम्हें कहाँ पे डाउट है इन दो चैप्टर्स में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन। पहले बताओ किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, फोर्स एंड लॉज में है कि मोशन में है? सर मोशन। हाँ मोशन में कहाँ पे प्रॉब्लम है बोलो। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम है। हाँ जी सर बस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहाँ प्रॉब्लम है ये बताओ मुझे। सर उसका फॉर्मूला नहीं समझ आया। ओके, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये समझ आया तुम्हें? नहीं सर पूरा समझा दो। ओके, एक चीज ध्यान से समझना सानवी, और मुझे जवाब देना। मान लो अगर मैं एक स्क्वायर के अंदर चल रहा हूँ, स्क्वायर के अंदर मान लो एक ऐसी फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप्ड है और मैं उसके अंदर चल रहा हूँ। मान लो मैंने यहां से चलना शुरू किया सानवी, ठीक है। बता सकते हो कि इस फील्ड में मेरी डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? और 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। एक बार यहां पर होगी, फिर एक बार यहां पर होगी, फिर एक बार यहां पर होगी। 4 बार मेरी डायरेक्शन जो है चेंज होगी एक स्क्वायर फील्ड के अंदर। अगर मान लो मेरे पास पेंटागन फील्ड है, इस शेप की फील्ड है, और मैं इसमें चलूंगा सानवी, तो कितनी बार मेरी डायरेक्शन चेंज होगी? सर 5। 5 टाइम्स। और अगर मेरे पास एक हेक्सागन फील्ड है, अब सर 6 टाइम्स। 6। अगर मैं कुछ इस तरह से फिगर को बनाने की कोशिश करूं तो क्या तुम लोकेट कर पाओगे डेफिनेटली कि कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी? जितनी बार सर आप साइड्स जो भी बनेंगी हाँ उसी सर। तरह इसको मैं और अगर साइड्स बनाते रहूं ना तो मेरे पास फाइनली क्या बन जाता है? एक सर्कल। एक सर्कल के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, मान लो एक सर्कल, सर्कुलर मोशन में तुम जो है एक चक्कर लगा रहे हो, सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर 4 बार हुई थी, यहाँ पर 5 बार हुई थी, यहाँ पर 6 बार हुई थी, उसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चलता है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदलती है। हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी और स्पीड में कौन बताएगा फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? समय। हाँ जी बोलो। सर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी होती है। मतलब इसमें सर स्पीड में केवल स्पीड विद मैग्नीट्यूड होता डायरेक्शन। है, और स्पीड विद वेलोसिटी में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन साथ सर होता स्पीड विद डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन। अब अगर मान लो मैंने अपनी जो बाइक है उसे फिक्स कर दिया कि मैं इस स्क्वायर, इस सर्कुलर फील्ड के अंदर अपनी बाइक को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा, इसका मतलब मैंने मैग्नीट्यूड तो फिक्स कर दिया। यस और नो? यस सर। यस सर। यस यस सबसे सर। ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, गूंगे ना यस बना सर। करो। मैंने तुम्हारे जो गूंगापन है ना सारा निकाल देना अकेडमी पे। यहाँ गूंगे बनने के लिए तुम्हें बुलाया मैंने, गूंगे बन जाते हैं यहाँ पर। मैंने फिक्स कर दिया कि मैं 20 की स्पीड से ही जाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो हो गया फिक्स। क्या सानवी मैं डायरेक्शन को फिक्स कर पाऊंगा? क्या वो मेरे हाथ में है?
नो सर। अब मैं सर्कुलर मोशन में जा रहा हूं तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलनी ही बदलनी है, यस और नो? हर पॉइंट Yes, पे देयर विल बी चेंज इन डायरेक्शन। Yes, sir. यानी सर्कुलर मोशन के अंदर यदि मैं चल रहा हूं तो मेरी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, यस और नो? बट मेरी Yes, sir. वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। अच्छा, जरूरी नहीं है मैं 20 से ही चलूं, ये जरूरी नहीं है, बट हम जो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं हमने उसमें वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करे। मतलब अगर तुमने घर से निकले और एक्टिवा की स्पीड 30 रखी तो एकेडमी पहुंचने तक अगर तुम्हारी स्पीड 30 ही रही, इसका मतलब तुम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो और तुम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो। तो क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने स्पीड को क्या कर दिया? फिक्स। बट क्या वेलोसिटी फिक्स हो सकती है? क्या वेलोसिटी sir. सिर्फ No, sir. मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है? वो तो No, डायरेक्शन sir. पे भी डिपेंड Yes. करती है। Yes, sir. Yes, sir. यानी जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होनी ही होनी है, स्पीड उसकी फिक्स रहेगी। स्पीड फिक्स रहेगी मतलब मैग्नीट्यूड स्पीड का फिक्स रहेगा, तभी हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और सर्कल में चल रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जब तुम वेलोसिटी चेंज करते हो अपनी एक्टिवा की या बाइक की तो क्या करते हो? या तो रेस को और कर देते हो तो रेस को कम कर देते हो, यानी Yes, तुम एक्सेलरेट acceleration. करते हो या Acceleration. डीएक्सेलरेट। Yes, sir. तो वेलोसिटी के चेंज होने से क्या आती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर? एक्सेलरेशन। Acceleration. इसीलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी और हम उसको इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो sir. टर्म्ड इट एज एक्सेलरेटेड मोशन। अब Motion. सानवी, अगर मैं सर्कुलर फील्ड में चल रहा हूं, ठीक है, तो बता सकते हो कि एक राउंड में कंप्लीट कर लूं तो मैं कितना डिस्टेंस कंप्लीट करता हूं एक राउंड के दौरान? मैं बाउंड्री पे Sir, चलूंगा ना circle सर्कुलर की फील्ड की, circumference. सर्कल की सरकमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 pi r. यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सर्कुलर मोशन विल बी 2 पाई आर, ठीक है। और टाइम जो भी मुझे लगेगा दैट विल बी टी। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है जिसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर 2 pi अपॉन r upon t. सिंपल, बस यही फॉर्मूला और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। Okay, sir, आ गया। और बोलो सानवी। नहीं सर, हो गया। अच्छा, हाँ जी संयम, तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम है? सर एक बार डेरिवेशन पूरी अच्छे से करनी है। कौन सी वाली? कौन सी वाली डेरिवेशन? किस चैप्टर की? हाँ जी संयम, ये कहीं गुम है। हाँ जी दिव्यांशु, तुम्हें सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम थी जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। यस सर। अभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन में तो तुम अभी पूछ सकते हो। नो सर। सर मुझे एक उसमें प्रॉब्लम हाँ। है, जैसे ग्राफ में जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है उसको हाँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है सर, उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। डिस्टेंस टाइम, अगर मान ले तेरे को कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, ठीक है, मान ले तेरे को कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं दे देता हूँ, ये दे दिया तेरे को, ठीक है। अब इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो तू क्या कर सकता है? जिस भी इंटरवल में तेरे को बोला है दिव्यांशु, ये मैं ऑफलाइन चीज समझा पाऊंगा, तू मेरे पास ऑफलाइन आ जियो, आज 6 बजे मैं समझा दूंगा ये ओके चीज। सर। और इसके अलावा कोई डाउट? नो सर। हाँ जी कृपा, तुम बताओ तुम्हें कहाँ पे डाउट है और किस चैप्टर में डाउट है? सर मोशन में है। हाँ, सर डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ। रह क्या गया? मोशन में, न्यूमेरिकल्स में तुम्हें प्रॉब्लम है, ग्राफ में तुम्हें प्रॉब्लम है, डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम ऑफलाइन आ रहे हो ना कृपा? यस सर। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ आज 6 बजे। 6 बजे आओगे ना आज? यस सर। हाँ जी। हाँ जी अनिक शर्मा, तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम है? सर मुझे ना सर डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, मतलब सर लिखनी मुझे आती है पर सर जब क्वेश्चन आते हैं ना कि वेलोसिटी पोजीशन, सर वो नहीं फिर समझ आता। हाँ तो बेटा 3 लाइनें नहीं याद रख सकते हो? तुम एक काम करो यार, तुम प्री केजी में पढ़ लो, तुम्हें इतना नहीं याद रखा। तुम कहने अच्छा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यहाँ पर मैं ये नहीं याद रख सकता हूँ कि इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, यानी कि इतना तेरे लिए मुश्किल हो गया इसे सोचना, कि इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे हम डिस्टेंस को टाइम के साथ ले रहे हैं, यानी ये पोजीशन टाइम रिलेशन है, पोजीशन और टाइम। नेक्स्ट है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, यहाँ पर हम डिस्टेंस को वेलोसिटी के साथ देख रहे हैं, तो ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। अब ये इतना नहीं तुमसे याद हो रहा यानिक जी? ओके सर, आ गया समझ। ये वेलोसिटी टाइम, ये डिस्टेंस टाइम मतलब पोजीशन टाइम,
और ये पोजीशन वेलोसिटी। कितना टाइम लगेगा इसको इतनी चीज को सिर्फ दिमाग में रखने के लिए? आ गया और सर। बोलो, और बोलो। हाँ जी अनिक शर्मा, और बोलो। सर बस। हाँ जी नेक्स्ट वंश कपूर। सर टेंजेंट क्या होता है सर्कुलर मोशन में? अगर मान लो तुम सर्कुलर मोशन में चल रहे हो और तुमसे पूछ ले कि मान लो तुम इस तरह से चल रहे थे सर्कुलर मोशन में, ऐसे घूम रहे हो, तुमसे पूछ ले कि भाई बताओ इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, और वो जो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, जिससे तुम बता सकते हो। मान लो तुमसे पूछ ले इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम ऐसे नीचे की तरफ एक टेंजेंट खींच दोगे, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस साइड पर होगी। तुमसे मान लो पूछ रहे इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, इसे बोलते हैं टेंजेंट। जो ये स्ट्रेट लाइन हम किसी भी पॉइंट पे खींचते हैं सर्कुलर मोशन में, ये देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है। ओके सर। और कोई डाउट वंश कपूर? सर नो सर, सर्कुलर मोशन में ही था, वो हो गया। ओके हाँ जी राघव शर्मा। सर मुझे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दो चीजों पे बेस्ड हैं, एक तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। तुम्हें किन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो 6 बजे आ रहे हो तुम आज? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी गौरीश। सर एग्जांपल 9.7 एक बार समझा दो। कौन से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का? हाँ जी सर, हाँ जी 125 पेज नंबर पर। एग्जांपल 9.7। बाकी आते हैं सारे? हाँ जी सर, बाकी तो आते हैं। ओके। कुछ भी नहीं है, कह रहा है गर्ल है जिसका मास 40 किलो है और वो गर्ल भागती हुई जा रही है कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, तो Yes, एक sir. गर्ल भागती हुई जा रही है, एक स्टेशनरी कार्ट पड़ा है उसके सामने। स्टेशनरी sir. कार्ट है, तू अपने आप को इमेजिन कर कि तेरे रूम में एक स्टेशनरी कार्ट पड़ा है, ठीक है, Yes, और sir. तू भागता हुआ जा रहा है उसकी तरफ। तो क्या हम्म। तू मोमेंटम निकाल सकता है गर्ल का? उसका मास तेरे को पता है, उसकी वेलोसिटी तेरे को पता है। मास 40 kg है, हाँ, और वेलोसिटी 5, तो उसका मोमेंटम आ जाएगा 40 into 5। Yes. अब मुझे 9. बता कार्ट का मोमेंटम क्या आएगा, जो कार्ट तेरे सामने तुझे दिख रहा है? 0. क्योंकि वो तो स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी तो 0 हो Stationary. जाएगी। Yes, sir. मास उसका बेशक दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना है 3 kg, बट वेलोसिटी तो 0 है, तो मल्टीप्लाई Yes, करने sir. पे तो उसका मोमेंटम 0 आ जाएगा। ये राघव शर्मा मैं तेरे को भी समझा रहा हूँ। ओके सर। अब बता टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? तुम दोनों का ऐड कर देता हूँ इनिशियल कंडीशन में, तो बस कितना हो जाएगा 40 into 5 200 kg मीटर पर सेकंड। Yes, sir. अब गौरीश तूने उस कार्ट के ऊपर जंप कर दिया, यानी अब फाइनली क्या होएगा, तू उस कार्ट के ऊपर है Yes, sir. और वो तू और वो कार्ट इकट्ठा मूव करने लगेंगे। Okay, sir. यानी अब मैं मास किसका लूंगा? तेरा भी और उस कार्ट का भी। तो तेरा था 40 और कार्ट का था 3, और अब तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वो एक ही कॉमन अच्छा। वेलोसिटी होगी v। ठीक है सर। यानी ये तेरा फाइनल मोमेंटम हो गया 43v, हाँ जी सर। और ये तेरा इनिशियल हो गया। दोनों को बस कंपेयर कर दे, तेरे पास v आ आगे जाएगा। तो आता है, हाँ जी सर आगे आता है। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं हैरान हूं कि ना अनायता को कोई डाउट है, ना अक्षिता को कोई डाउट है, ना अश्विका को कोई डाउट है, ना भव्या को कोई डाउट है, ना दिशा को कोई डाउट है, ना दिव्यांशु ने तो पूछ लिया अपना डाउट, ठीक है, ना कनव को कोई डाउट है, ना कृति को चल ठीक है, नियति को भी आता ही है, ना राधिका को कोई डाउट है। राधिका उससे तुम उस दिन तुमसे एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ और तुम्हें डाउट भी नहीं है, और ना तुम उसके बाद ऑफलाइन आए हो पढ़ने के लिए। मैं फिर से एक बार ऑन रिकॉर्डिंग बोल देता हूं, मैं रोज बुला रहा हूं, रोज। क्या मैं रोज बुला रहा हूं क्लास 9th ऑफलाइन फॉर द इम्प्रूवमेंट? Yes, sir. यस सर। तो ये बात मैंने मैसेज पे बहुत बार लिख दी है कि मैं डेली ऑफलाइन बुला रहा हूं, बट अभी भी कुछ पेरेंट्स को पता ही नहीं है, ना कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि मैं बुला रहा हूं कि नहीं बुला रहा हूं। मैं डेली ऑफलाइन जो है वो बुला रहा हूं। अब तुमने आना है या नहीं आना वो तुम्हारे ऊपर है। कल को मेरे पे अगर एक भी उंगली उठी तो मैं चांटा तुम पे धर दूंगा, बता रहा हूं। मैं इंप्रूवमेंट करवा रहा हूं, ऑनलाइन भी आ रहा हूं, ऑफलाइन भी आ रहा हूं। लोग या तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, वैसे तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है ना, ऑनलाइन भी ढंग से नहीं कर रहे हैं काम, बट मैं ऑफलाइन आ रहा हूं तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए। अक्षिता तुम्हें सारा कुछ आता है? उस दिन मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हें कितनी चीजें नहीं आती थी, तुमने बोला नहीं सर मेरे को कोई टाइम दे दो फॉर द इम्प्रूवमेंट।
सर मुझे सर्कुलर मोशन में डाउट था, वो क्लियर हो बेटा गया। उस दिन तुम्हें कुछ चीजें कितनी ही नहीं, उस दिन मैंने तुम्हें 1-on-1 इंटरेक्शन की थी तुम्हारे साथ, यस सर। तो मैंने क्या बोला था, एक्सीलेंट है तुम्हारी परफॉर्मेंस। नो सर। तो फिर तुम क्यों नहीं आ रहे हो यार? और अश्विका को तो पूरी 9th क्लास में कोई डाउट नहीं है, उसको तो हो सकता है 10th की बुक में कोई एक आधा डाउट आ जाए तो आ जाए, 9th की बुक तो उसको एकदम रटी पड़ी है, शी इज रेडी फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन, और उसमें आधा नंबर भी नहीं कटने वाला है, इतनी तैयारी हो चुकी है अश्विका की। मैंने एक्सक्यूज मी बोला था वो ग्राफ वाले उसमें। तुमने हाथ खड़ा किया था अश्विका? तुम्हें हिंदी समझ आती है या कौन सी लैंग्वेज को तुम समझते हो? मैंने क्लास में आके क्या बोला था कि जिस बच्चे को कोई भी डाउट मेरे से समझना है वो अपना हाथ जो है कृपा करके खड़ा कर ले, ताकि मैं उसका नाम लेकर, तुम्हारे एक्सक्यूज मी को मैं क्या सुनूं? तुम्हारे हाथ खड़े करने में तुम्हें दिक्कत है कोई? नहीं सर, वो मेरा आईपैड ना हैंग हो जाता है जब अच्छा, हैंड। आईपैड हैंग हो जाता है। अब मैंने तुम्हारा एक्सक्यूज मी नहीं सुना, अगर मेरी बात गौरीश मैंने नहीं सुनी अश्विका की बात, तो मतलब अश्विका ने अब दोबारा बोलना ही नहीं। वीआईपी हैं बेटा हम वीआईपी हैं कि हम एक ही बार बोलेंगे ठीक है सर ने सुन लिया तो ठीक है, और मुझे तो एक्सक्यूज मी सुनी ही नहीं। और अभी मैंने पर्टिकुलरली तुम्हारे नाम लेके बोले हैं सबके, तब भी तुमने एक्सक्यूज मी नहीं बोला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो टेस्ट कब है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट सीरीज में टेस्ट कब है? 8 तारीख ना? 8 नवंबर। बेटा मैं ना मुंह लाल कर दूंगा, 8 को बता रहा हूं, जिसके नंबर ना आए टेस्ट में। मैं बहुत दिन दे दिए, अभी भी तुम्हारे पास 2 दिन है, आज का दिन भी है, आज भी 6 बजे ऑफलाइन क्लास है, 5th 6th 7th 3 दिन तुम्हारे पास हैं। तुम अगर अपने आप को सुधारना चाहते हो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, संडे को छोड़कर, आज थर्सडे के फ्राइडे है, थर्सडे है ना, तो थर्सडे Yes, मतलब sir. टेस्ट संडे को है? Yes, sir. यस सर। नहीं, टेस्ट सैटरडे को होगा, फिर संडे नहीं सैटरडे को होगा। मैं फिर से मैसेज डाल ओके देता हूँ एक बार। सर। तो टेस्ट सैटरडे को होगा, यानी तुम्हारे पास आज का दिन है, तुम्हारे पास कल का दिन है, ठीक है। और तुम अगर इंप्रूव करना चाहते हो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में तो बेशक आना, नहीं करना चाहते हो तो भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो काम करवा रहा हूँ। और यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने मेरे से कोई डाउट लेना हो, जैसे राघव शर्मा मेरे पास ऑफलाइन आ रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया है कि भाई तू मेरे से ऑफलाइन आएगा 6 बजे तो तेरे को मैं करवा दूंगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑनलाइन नहीं आ सकता है और सॉरी ऑफलाइन नहीं आ सकता है, बट उसको कोई डाउट लेना है तो वो पूछ ले मेरे से अपना कोई डाउट अगर है तो। सर मुझे हाँ बोलो, किस चीज में है? ग्राफ्स में प्रॉब्लम आती है मोशन में। किस चीज में ग्राफ्स में प्रॉब्लम है ये बताओ ना। प्रॉब्लम अगर ग्राफ्स में है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? तो जैसे क्वेश्चन आता है उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना होता है, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, वो क्वेश्चन कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे बताओ जिसमें तुम कंफ्यूज हो गए। सर एक सेकेंड। हाँ बताओ मुझे। और किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ जी। सर मेरे को है हाँ तूने तो आना ही है ऑफलाइन है। सर, हाँ वो बोल तो तू बैक पूछ। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में है। कोई चक्कर ही फर्स्ट। नहीं, अपन डिस्कस। तू तो ऑफलाइन आ ही रहना 6 बजे। हाँ जी जो सर। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी राइट नाउ सिर्फ ऑनलाइन ही आना चाहते हैं, अगर उनको डाउट्स हैं, भाई उनको ये ना लगे कि सर बाकियों को तो ऑफलाइन बुला के डाउट्स दे रहे हैं, हमें तो सर ने छोड़ दिया, तो ये उनके लिए क्लास स्पेशली कंडक्ट की गई है। ओके सर। बाकी तो मेरे पास आ ही रहे हैं 6 बजे। अब हम केमिस्ट्री तो कर ही चुके हैं ना गौरीश, अब हम फिजिक्स की ओर Yes. बढ़ेंगे और इन 2 चैप्टर्स की और ही तैयारी करेंगे अपनी। सर पर सर आज आपने वो डेफिनेशन नहीं सुननी थी चैप्टर हाँ 3 वो की? तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट डाउट भी करा दूंगा। हाँ जी सर। एक ही क्वेश्चन में तो डाउट है तेरे को? सर नहीं, 2 है। 2 में पूछ लियो। जैसे जो मोशन का टेस्ट था उसमें क्वेश्चन था, a girl walking along a straight path to drop a letter in the letterbox and comes back to her initial position. Her अब मुझे एक बात बताना अश्विका, जब मैंने मोशन का टेस्ट लिया था यस सर। तो मैंने तैयारी में क्या क्या किस किस चीज के डाउट्स लिए थे ये बताओ। सर वो मैंने क्लास नहीं लगाई थी। तो बेटा फिर तुम्हारे डाउट्स तभी तो क्लियर होते नहीं है, बिकॉज यू आर वीआईपी, तुम अपनी मर्जी से तो क्लास लगाते हो। क्या ये गर्ल वाला क्वेश्चन डीपीपी 3 का 3rd या 4th क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस किया था मैंने? यस सर। और चलो मान लो अश्विका तुमने क्लास क्यों नहीं लगाई पहले तो ये बताओ। सर उस टाइम मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अच्छा अब ठीक है? सर अभी भी नहीं है। नहीं फिर भी अब तुम लगा तो रहे हो ना लाइव क्लास, मतलब बेटर होगी पहले से। यस सर। हाँ तो गौरीश हमें एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है एकेडमी की तरफ से, दैट इज इंस्पिरेशन एकेडमी ऐप,
जिसके अंदर सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर आते हैं। तो अश्विका तुम लेक्चर्स Yes. में सुन लेते अगर तुम ठीक हो गए थे तो। प्रॉब्लम ना बड़ी सिंपल सी है अश्विका, इंप्रूव करना है ना जिसने, उसने इंप्रूव करने के तरीके ढूंढने हैं। जिसने देने एक्सक्यूजेस, उसने एक्सक्यूज देने के तरीके ढूंढने हैं। और गर्ल वाला क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस किया था कि गर्ल लेटर बॉक्स में लेटर देकर वापस जा रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, जो कि कुछ अभी मेरे पास वो क्वेश्चन, मैं एक मिनट दोबारा से यहाँ पर, हाँ बोलो, एक मिनट हैंग हो, बस मेरे को बस ये बता दे उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं बना दूंगा, मुझे बस वैल्यूज बता दियो। सर एक तो बस उसमें ऊपर टॉप एक मिनट, ओके सर। हाँ मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मुझे बस वैल्यूज बता दियो। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ उस गर्ल का दिया हुआ था ऐसे, मुझे यहाँ पर वैल्यू बता दे क्या है। डिस्टेंस 100 अच्छा, डिस्टेंस 100 था ठीक है, टोटल। सब बीच में जो लाइन में 50 थी और एंड में फिर हाँ। 100 था। तो बस बस। मुझे इसका बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मुझे पहले 0 to 50 सेकेंड्स, यहाँ पर मैं 50 सेकेंड्स लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 100 सेकेंड्स लिख देता हूँ। पहले 0 to 50 सेकेंड्स के लिए मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, और उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। जो कि कैसे निकालते हैं, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। मैं इसको ओ नाम दे देता हूँ, इसको ए, इसको बी। तो स्लोप विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 100 और ओ बी कितना है 50। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई 2, यानी 0 से 50 सेकेंड्स के बीच में उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मुझे 50 to 100 सेकेंड के लिए वेलोसिटी निकालनी है, अगेन स्लोप निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी 100 अपॉन 50, बट इस बार नेगेटिव है स्लोप तो -2 आ जाएगा, -2 यानी 50 to 100 सेकेंड। अब ऐसे आएगा वो पहले ग्राफ, फिर 50 to 100 के लिए वो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से। तो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गर्ल का, जो लेटर बॉक्स में लेटर डालने गई है। और मैंने ये भी बताया था ये क्वेश्चन किस स्कूल में आ चुका है, डीपीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द गर्ल जो लेटर बॉक्स में लेटर डालने के लिए जा गई है। हाँ जी, किसी और को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि No, मैं sir. बार बार बोल रहा हूँ यही टाइम है, बाद में एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे जो मर्जी बोल दें आके कि सर टाइम दे दो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मैं टाइम दे रहा हूँ राइट नाउ। तुम्हारी मर्जी से टाइम नहीं दूंगा मैं, जब टाइम दे रहा हूं तो उसको यूज नहीं कर रहे हो, और कल को तुम आगे मुझे बोलोगे सर मेरा तो पेपर है, फाइनल एग्जाम है, मेरे को तो ये टॉपिक करवाओ वो टॉपिक करवाओ। फाइनल एग्जाम में टॉपिक करवाए जाते हैं कभी किसी स्टूडेंट को, है गौरीश, कि उससे पहले तैयारी करवाई जाती है? फाइनल एग्जाम में तो हम सिर्फ रिवीजन करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज जो होती हैं वो डाउट देते हैं। ये थोड़ी सर मेरे को तो पेपर से पहले लॉज ऑफ मोशन करवाओ। क्यों? अभी ये टाइम जो है वो कब क्या ये यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं उसमें मैं। ये 2 महीने क्या करना है, ये जनवरी में ही सिर्फ टाइम देना, तो फिर 2 महीने छुट्टियां ले लो, जनवरी में आ जाना मेरे पास सीधा पढ़ने। ये 2 महीने तुम्हें दिए नवंबर दिसंबर कि जो अपने चैप्टर्स हैं वो पक्के करो। केमिस्ट्री में पक्की कर रहा हूं वहां पर, अब मैंने उसके बाद फिजिक्स पे आ जाना। अगर नहीं है कोई डाउट तो डोंट वेस्ट माय एंड योर टाइम। तो फिर ठीक है, हम कल ही टेस्ट रखते हैं, फिर परसों भी क्यों, सैटरडे ही रखते हैं टेस्ट। सैटरडे टेस्ट होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, तो हम मिलेंगे ऑफलाइन टेस्ट में सैटरडे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के टेस्ट में। मेरी इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? हाँ जी बोलो। सर मैथ्स की क्लास होगी आज? मैथ्स की क्लास कल से होगी, मैम ने मैसेज किया ना शायद ग्रुप के अंदर। तो वो कहे कि कल मतलब तुम्हें बच्चों को बुलाया है कल। हाँ तो इंटरेक्शन का मतलब वो आज है कि कल? मैम ने क्या लिखा, टुमारो या टुडे? सर टुमारो। राघव शर्मा तुम एक काम करो, इंग्लिश की भी क्लासेस लगा लो, हमारे पास वो भी फैसिलिटी है, या तुम्हें अगली बार हिंदी में मैसेज भेज दूंगा। मुझे समझ नहीं आती मैसेज हम क्यों भेजते हैं, जब तुमने क्लास में ही पूछना है तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सेंडिंग द मैसेज? या तुम्हें वो मैसेज समझ नहीं आ पाता राघव शर्मा, ये प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, वो लाइव क्लास का पूछना था, वो ऑफलाइन है लाइव ना। क्लास का मैम कल जब इंटरेक्शन सेशन लेंगे उसमें देखेंगे ना तुम्हारे कितनी तुमने पढ़ाई की है उनके बीमार होने पे, कितना तुमने एफर्ट दिया है, तो उसके बाद लाइव क्लास मैम तुम्हें बताएंगे। चलो तो मिलते हैं फिर
6 बजे जो मेरे से रोज आते हैं मिलने, तो 6 बजे मिलते हैं उनसे और देखते हैं उनको कहाँ Okay, डाउट sir. और कहाँ नहीं। ओके जी, Okay, sir. Thank you, sir. ओके जी।